आगे बढ़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी की है अवैध धर्मांतरण के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार उन्होंने बताया। आलोक कुमार ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। वहां की सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही। बजरंग दल अब इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। अभी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहाँ के ईसाई मिशनरी इन चीज़ों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने ये कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मान चिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए। आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है। और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगी। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। इधर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाले चाहते हैं कि गरीब की बात ना हो। एक बड़ा तबका है जो देश के कल्चर को घोलकर पीना चाहता है। अजीज कुरैशी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मूर्ति की पूजा और भगवा झंडे का विरोध है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर विरोध है। पार्टी नेताओं के बयान बहुत गलत हैं। कुरैशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान की मांग पर कांग्रेस खामोश है।
में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मूर्तियां बिठाने को लेकर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि डूब मरने वाली बात है और अजीज कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने की बात कर रहे हैं, पीसीसी दफ्तर में मूर्तियां विराजित की जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये सब क्या है? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मोस्ट कंडेमेबल, मोस्ट शेमफुल। कांग्रेस पार्टी का 150 साल का इतिहास है और जहां हिंदुओं मुसलमानों के खून ने सींचा है इस पौधे को, जिलों में गए हैं, गोलियां खाई हैं, बर्बाद किया है अपने आप को, अपने खानदान को, प्रॉपर्टी को, करियर को, मुस्तकबिल को, उसके बाद ये पार्टी वजूद में आई थी। मतलब सर, अभी लेकिन जिस तरीके से धार्मिक यात्राएं निकाली जा रही हैं, कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो क्या लगता है आपको ये पार्टी की रीति नीति के खिलाफ खिलाफ नहीं है? ये अगर जो आप बातें कर रहे हैं ये बातें वाकई सही हैं, कुछ तो मैंने भी सुनी है, लेकिन इतनी जो आप बता रहे हैं कि सही है, तो ये बलात्कार है पार्टी के सिद्धांतों के साथ, मतलब सामान्य बलात्कार है, जिसको खत्म होना चाहिए। और कोई अधिकार नहीं किसी का कि प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में पूजा कराए, कोई अधिकार नहीं कि मूर्ति की स्थापना करे, कोई अधिकार नहीं कि भगवा झंडे में लगवाए, कोई अधिकार नहीं कि वहाँ कोई रैली कराए, वहाँ नारे लगवाए, जय गंगा मैया और जय नर्मदा मैया, और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और जय हनुमान, और कोई राइट नहीं किसी को करने का। मतलब सर, अब क्या लगता है कि इसका क्या असर आने वाले दिनों में नजर आएगा? देखिए, आने वाले दिन तो हैं गरीबों के, भूखे लोगों के, नंगे लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, उनके आने वाले दिनों को तो कोई रोक नहीं सकता। मतलब लेकिन कांग्रेस लेकिन ये जो हो रही हैं, ये वही एलिमेंट कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि आने वाले दिन इन लोगों के आए। सर, ये भी आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो अब जो परंपरागत वोटर था कांग्रेस का, वो छिटक जाएगा इन सब प्रयास? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। एक तो कांग्रेस खुद ही खामोश हो गई, मुसलमानों की डिमांड्स, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व ना पार्टी में है, ना असेंबली में है, ना पार्लियामेंट में है। 30 साल से मध्य प्रदेश में कोई आदमी रास्ता नहीं गया। यही हाल टिकट के बंटवारे का है। मतलब जब तक मुसलमानों की आबादी को देखते हुए उनकी आबादी से 5% ज्यादा नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी उनको, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते। और मैंने कहा था जिस बाहर मैंने कहा कि कांग्रेस को शामिल करके मैं तमाम पार्टियों से ये कहना चाहता हूं कि वो समझ लें और दिमाग में उठा लें कि मुसलमान किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं है, मुसलमान किसी लीडर का गुलाम नहीं है, मुसलमान बंदा मजदूर नहीं है कि आपके वोट से बंदा हुआ है और आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने आएंगे। आप नौकरी नहीं लेते, आर्मी में नहीं लेते, पुलिस में नहीं लेते, फौज में नहीं लेते, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं लेते, बैंक सर्विस में आप नहीं लेते, IAS IPS नहीं मिलते। तो यही जो तमाम मुद्दे इन हाँ, बिल्कुल साफ बात है। और इसी को लेकर जो पूर्व राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी, उनकी नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी की जो रीति रही है उससे हटकर अब कदम उठाए जा रहे हैं और मुसलमान के जो वोट हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति तक सीमित होकर रह गए और इस बार जो मुस्लिम वोटर है वो सोच समझकर फैसला करेगा। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।